वेलकम। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं द बॉल पोम। इसको पोयम बहुत सुना हुआ है हमने, इसको पोम बोलते हैं। ठीक है। पोएट का नाम है जॉन बेरीमैन। ठीक है। क्लास 10th इंग्लिश का हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स है, आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स में आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसमें। फ्रॉम विच पोम इज द एक्सट्रैक्ट टेकन। एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो एक्सट्रैक्ट है द बॉल पोयम से, क्योंकि उसका ही क्वेश्चन दिया गया। व्हाट हैपन टू द बॉल, बॉल के साथ में क्या हुआ। इट फेल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द बॉय, बॉल गिर गई बॉय के हाथों से, रोल्ड हुई, घूमती घूमती कहाँ चली गई, पानी में चली गई। कैन द बॉय गेट इट बैक, क्या बॉय को वापस मिलती है बॉल, नहीं, बॉय को वापस नहीं मिलती बॉल। ओके। व्हाट हैज़ हैपन टू द बॉय, बॉय के साथ में क्या हुआ था, तो आपको बताना है बॉय के साथ में क्या हुआ। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा आप। ठीक है ना। सेकंड, विच वर्ड मीन्स द सेम मेरीली, इसका मतलब क्या है सेम, और भी इसके कोई से सिनोनिम्स होंगे, उसका मतलब बताना है। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, इट इज़ इन द, कहाँ पे थी वो, वाटर में। बाकी दो के आंसर आपको देना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। यदि आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट डज ही स्टोर एट, स्टोर लिखा हुआ है, स्टोर नहीं होता, स्टेयर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्हाट डज ही स्टेयर एट, वो किस, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, एक ही दिशा में लंबे समय तक देखना, जिसको बोलते हैं स्टेयर। ही स्टेयर्स डाउन, वह देखता है लंबे समय तक, डाउन मतलब नीचे की ओर, इनटू द हार्बर। इनटू द हार्बर का मतलब क्या होता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को छुपा कर रखना, है ना, किसी को बताना नहीं। तो ही स्टेयर्स डाउन इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल हैज़ गॉन, मतलब जहाँ पर उसकी बॉल गई थी वहीं पर देख रहा था लड़का, और अपनी फीलिंग्स कंप्लीटली उस तरफ देखकर मन में ही छुपाए हुए था। ठीक है ना, जैसे आपकी कोई सी चीज़ घूम गई है तो आप उसी दिशा में देखोगे, और जो भी मन में आ रहा है आपके, वो सीक्रेट ही अपने मन में दबा कर रखोगे, जिसको बोलते हैं हार्बर। यहाँ पर इसका मतलब है। ठीक है। हाउ डज द बॉय फील, बॉय किस प्रकार फील करता है। द बॉय इज इन ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब यदि आप बोलो तो ग्रेट सैडनेस, बहुत ही ज़्यादा दुख, है ना। द बॉय इज इन ग्रीफ, द बॉल मीन्ट अ लॉट टू हिम, और बॉल ही उस बॉय के लिए सब कुछ थी। ठीक है ना, इसलिए। नेक्स्ट, वाई डज द पोएट नॉट ऑफर हिम अ डाइम, अ डाइम का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है ना, उसको बोलते हैं टाइम। वाई डज द पोएट नॉट ऑफर हिम अ टाइम, क्यों पोएट ने ऑफर क्यों नहीं किया उसको पैसा, एक छोटा अमाउंट। द पोएट डज नॉट ऑफर हिम, हिम मतलब बॉय, अ टाइम टू बाय अनदर बॉल बिकॉज इट विल नॉट रिड्यूस हिज सेंस ऑफ लॉस, मतलब पोएट ने ऑफर नहीं किया पैसा किसको, बॉय को, क्योंकि इट विल नॉट रिड्यूस, ये रिड्यूस नहीं कर सकता था उसका सेंस ऑफ लॉस, मतलब जो बॉय में फीलिंग थी सेंस ऑफ लॉस की, मतलब जो उसने खो दिया था उसको जो याद आ रही थी खोने की, वो हटा नहीं सकती थी एक पैसा देकर इस फीलिंग को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, पोएट कौन है इस पोएम के, तो जॉन बेरीमैन, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। वॉट हैपन्स टू द बॉय वेन ही लूजेज द बॉल, क्या होता है बॉय के साथ में जब वो बॉल को लूज कर देता है, तो कंफ्यूज हो जाता है वो। ठीक है। वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ जाती है, द वेंट इट वेंट इन टू द वाटर, बॉल कहाँ जाती है, पानी में चले जाती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल का मतलब समझाइए यहाँ पर क्या लगा। हियर इट मीन्स दैट वी डू बाय थिंग्स विथ मनी, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं पैसे के साथ, बट इट इज़ एक्सटर्नल, लेकिन ये बाहरी है, मतलब खुशी नहीं देती। ठीक है ना, जो हमको खुशी चाहिए। वी कैन नॉट अक्योर, और हम ध्यान भी नहीं रखते हमारे इमोशनल लॉस का। ठीक है ना, मतलब समझिए आप, खुशी और सुख में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। खुशी मतलब आपको जैसी चीज़ आपने खरीदी वो खुशी दे सकती है, लेकिन सुख नहीं दे सकती है, इस चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सटर्नल का मतलब खुशी की बात हो रही है, सुख की बात नहीं हो रही है। सुख एक अलग चीज़ होती है, खुशी एक अलग चीज़ होती है। ठीक है ना, खुशी शॉर्ट मोमेंट के लिए हो सकती है, लेकिन जो सुख होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। इस चीज़ का आपको
ध्यान रखना है। आप कपड़े खरीद कर खुश तो हो सकते हो, लेकिन सुखी नहीं हो सकते हो। सुखी आपको जब दूसरों के लिए कुछ करते हो तभी आपको सुखी महसूस होता है, या खुद के लिए कुछ अच्छा करते हो जिससे दूसरों की मदद हो, तब आपको लगता है कि आपने कुछ किया है। वॉट डज द बॉय लर्न फ्रॉम द लॉज ऑफ द बॉल? बॉय क्या सीखता है जब गेंद घूम जाती है तो? द बॉय लर्न्स टू बी एबल टू बियर द लॉज ऑफ पोजेशंस इन अ फैक्ट ऑफ लाइफ। मतलब बॉय सीखता है सहन करना, सहन करने के काबिल होना। द लॉज ऑफ पोजेशंस मतलब इस दुनिया में जो भी अधिकार है आपके पास में, जो भी आपके अधिकार के अंदर है, मतलब जैसे आपके पास में जो भी आपकी घड़ी है, आपके पैसे हैं, आपका घर है, ये सब पोजेशंस है। तो इसका लॉस कभी ना कभी तो होगा ही होगा, इंसानों का भी लॉस होता है, ठीक है ना। तो बॉय क्या सीख रहा है? सहन करना इन सभी लॉस को, और यही है फैक्ट ऑफ लाइफ, और यही है सच्चाई लाइफ की, कि जो भी दुनिया में आपका अपना है वो कभी ना कभी तो जाएगा ही, और उसके लिए दुख को आपको बांधे रखना है, रोना नहीं है, क्योंकि एक जाता है तो दूसरा आता है, इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है ना। जो भी इस दुनिया में है वो जाएगा ही जाएगा, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना है, ना कि उस चीज़ को लेकर रोना है। आपको जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो ऑब्जेक्टिव आप देख लेना। फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन? तो वापस वही बात है, द बॉल पोयम की बात है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम? वाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल? पोएट क्या कहता है? आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड ऑन का मतलब आप समझ सकते हो, मेन तो इस वर्ड का मतलब समझना। इस वर्ड का मतलब होता है कि आप बिना परमिशन के, या कोई चाहता नहीं है तब आप उसके एरिया में चले जाओ, उसकी जगह पर चले जाओ, उसकी सिचुएशन में जाओ, तो उसको बोलते हैं इंट्रूड होना, ठीक है ना। बिना बिना परमिशन के जाना, किसी की सिचुएशन में जाना, किसी की प्लेस पर जाना, उसको बोलते हैं इंट्रूड होना, ठीक है। वाई डजंट द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम? इंट्रूड ऑन हिम मतलब पोएट बोल रहा है कि मैं उस बॉय की सिचुएशन में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, उसको अकेला ही रहने दूंगा। वाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल? और क्यों उसने ऑफर नहीं किया पोएट ने पैसा उस बच्चे को नई गेंद खरीदने के लिए? दोनों चीज़ों का आंसर हमको देना है, ठीक है ना। द पोएट सेज ही वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम बिकॉज द बॉय इज कम्प्लीटली लॉस्ट। पोएट ने बोला कि मैं उसकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं दूंगा क्योंकि बॉय है कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका है, मतलब कम्प्लीटली गुम गया है। गुम होने का मतलब उसके ख्यालों में गुम हो चुका है वो, इन हिज सोरो, उसके दुख में ही वो गुम हो गया है। विद द बॉल हिज मेमोरीज आर कनेक्टेड, उस बॉल से उसकी मेमोरीज कनेक्टेड थी, ठीक है। द पोएट डज नॉट ऑफर हिम मनी बिकॉज, पोएट ने ऑफर नहीं किया पैसा क्योंकि अनदर बॉल कैन नॉट कंपेंसेट द लॉस ऑफ द बॉल, और जो दूसरी बॉल है वो रीपे नहीं कर सकती है, ठीक है ना। कंपेंसेंट का मतलब क्या होता है? कंपेंसेशन आपने वर्ड सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो बॉल घूम गई है, यदि दूसरी बॉल ला के भी दे दी तो वो उसकी भरपाई नहीं कर सकती। एक्चुअल तो एक्चुअली ही होता है। जैसे फैमिली, हमारे फैमिली मेम्बर्स की जगह पे कोई और आ जाएगा तो वो उस चीज़ की भरपाई नहीं कर सकते। फैमिली तो फैमिली ही होती है। कंपेंसेट, इस चीज़ का मतलब आपको समझना है, ठीक है ना। टू पे समबडी मनी बिकॉज ऑफ समवन इंजर्ड, और कुछ भी बोल सकते हो आप, दुखी है तो उसको पैसे देना, तो यहाँ पे कंपेंसेट नहीं कर सकता पोएट बॉल खरीद के उसको, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको समझना है। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन? इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब एक इडियम या फ्रेज बोल सकते हो आप इसको। इसका मतलब ये होता है अधिकारों की दुनिया। अधिकारों की दुनिया मतलब आपके पास में जो भी है, आप उन सभी चीज़ों पर अधिकार जताते हो ना, तो उसको ही बोला जा रहा है। द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पॉइंट्स टू द मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। इन टूडेज वर्ल्ड पोजेशंस हैव टेकन द फ्रंट सीट इन आवर लाइफ। मतलब क्या है, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास में, उसने पहली सीट हासिल कर ली है हमारी लाइफ में। जैसे समझिए मेरी बात को, आपके पास में कार है और आपका एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन
आपका बेस्ट फ्रेंड तब तक ही है जब तक उसने कुछ किया नहीं है आपके कार के साथ में। जैसे ही आपकी कार वो कभी इंजर्ड करके ले आता है, ब्रोक डाउन करके ले आता है, तोड़ के ले आता है, या एक्सीडेंट हो जाता है आपकी कार का, तब आप बॉय को भी, आपके फ्रेंड को भी आप उल्टा सीधा बोल सकते हो। समझ पा रहे हो? इसका मतलब आपके पास जो चीज़ें हैं उसने पहली सीट हासिल कर ली है, और अपने दुनिया को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने आसपास के पड़ोसियों को दूसरे पैमाने पर रखा हुआ है। मतलब मटेरियलिस्टिक व्यू का मतलब ये हुआ कि आपने ना चीज़ों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपने कर ली है बजाय इंसानों के। यहाँ पे इसका मतलब वही है। द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पॉइंट टू द मटेरियलिस्टिक व्यू। जो चीज़ों में दिख रहा है, शो ऑफ करने की चीज़ें ना, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो बजाय एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। ठीक है। What does the poet say the boy is learning from the laws of the ball? Try to explain it in your own word. From the laws of the ball, the boy is learning his first lesson. लॉज ऑफ द बॉल से बॉय है, लर्न कर रहा है अपना पहला लेसन, नॉलेज ऑफ लॉस। सबसे पहले वो क्या याद कर रहा है, क्या सीख रहा है? नॉलेज ऑफ लॉस। मतलब लॉस होना और लॉस से क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो सीख रहा है। ही लर्न्स दैट इट इज़ नॉट जस्ट द बॉल, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वन में लॉज। वो ये सीखता है कि सिर्फ बॉल की बात ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी ना कभी गुम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। द इंसिडेंट इज़ अ लेसन टू हिम। और ये जो इंसिडेंट है एक लेसन है उसके लिए। हाउ टू बियर लॉसेस इन लाइफ। और किस प्रकार से सहन कर सकते हैं जो भी चीज़ गुम गई है उसको। ठीक है ना, दुख नहीं होना है, सहन करना है। हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लिंक्ड वेरी मच। इस क्वेश्चन को मत पढ़िए, नहीं आते एग्जाम्स में, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं कि आपसे कुछ पूछा जाए। वो चैप्टर के बारे में पूछ सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज द मैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। मैसेज क्या है और सेंट्रल आइडिया क्या है? मैसेज और सेंट्रल आइडिया क्या है, दोनों में से कुछ एक बताना है। ठीक है ना। द पोएम कन्वेज दैट लॉस इज अ रूटीन इवेंट इन लाइफ। लॉस क्या है? रूटीन इवेंट है, मतलब कुछ ना कुछ हम बर्बाद करते ही करते हैं, रोज घूम ही जाता है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ। ठीक है ना। जैसे हम समय बर्बाद कर रहे हैं, अभी तो एक डेली रूटीन हो गया ना। ठीक है ना, इस प्रकार से समझा रहा है वो। इफ़ वी नो अबाउट द लॉस, इट गिव अस द पावर टू फेस द लॉस। यदि हम लॉस के बारे में जान जाए तो ये हमको क्या देगा? पावर देगा, मतलब हिम्मत देगा फेस करने के लिए, मतलब सामना करने के लिए कि हाँ लॉस तो होते ही रहता है। वी शुड लर्न अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टू कॉप। कॉप मतलब होता है डील करना। हमें ज़रूर सीखना चाहिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, वो डील करना चाहिए लॉस के साथ में। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो हमसे बड़े जो लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, जब कोई फैमिली में कोई शांत हो जाता है, कोई चले जाता है इस दुनिया से, तो इतना दुख हर किसी को नहीं होता। उसका कारण क्या है कि उन्होंने सीखा है कि लॉस तो होता ही होता है। हमने नहीं सीखा इसलिए हम बहुत रोते हैं। इस प्रकार से आपको समझना है। द पोम ऑल्सो सजेस्ट दैट मनी कैन बाय थिंग्स बट इज पुअर सब्सटीट्यूट फॉर लॉस। मनी खरीद तो सकती है हर एक चीज़, लेकिन ये बहुत ही छोटा सब्सटीट्यूट है लॉस का। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है? जैसे आपको गेंद आपकी गुम गई है तो दूसरी गेंद ला दी, ये आपको काम तो निकलवा देगी गेंद, लेकिन होगा क्या ये कि आप इसको ज़्यादा याद करोगे और इसको सिर्फ एक काम पूर्ति याद करोगे। इस चीज़ को आपको समझना है ना। वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। हमने पढ़ा था कि बॉय ने अपनी बॉल कहाँ लॉस्ट कर दी। हाउ डज द लॉस अफेक्ट हिम। व्हाट इज द चाइल्ड्स रिएक्शन ऑन लूजिंग द बॉल। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल वाइल प्लेइंग नियर द हार्बर। एरिया के पास में जब वो खेल रहा है तो वो लॉस कर देता अपनी बॉल को। इट ये वाला हार्बर और वो वाला जो हार्बर एक पढ़ा था हमने, दोनों में अलग मतलब होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है ना। ये प्लेस है, जैसे शिप और इन सभी चीज़ों के पास में जो एरिया रहता है ना, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का एरिया की बात हो रही है। ठीक है ना। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल वाइल प्लेइंग नियर द हार्बर। इट पॉसिबली स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स एंड वेंट रोलिंग इनटू द वाटर। गेंद क्या हुई? एकदम से स्लिप हो गई और रोल करते करते पानी में चली गई। द बॉय स्टूड रिजिड। और कठोर रूप से वहीं पर वो खड़ा रहा। कठोर रूप से मतलब उसको बहुत ही मन में गुस्सा है, इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। ही शॉक इन अगोनी। ही शॉक इन अगोनी का मतलब क्या होता है? दुख ही होता है। ठीक है ना। ग्रेट पेन के बारे में बात हो रही है। ही शॉक इन अगोनी।
ही हैड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग डियर टू हिम, और उसने पहली बार सीखा, एक्सपीरियंस लिया लूज करने का समथिंग जो बहुत ही उसके करीब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेफर्ड हियर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्ड टू हियर दैट ऑफ ऑनिंग एंड कीपिंग द बॉल सेफ। मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने क्या सीखी कि खरीदना और खरीदने के बाद में चीज़ों को रखना सेफ तरीके से, ये सीखा। और यहाँ पे बॉल गुम गई थी तो बॉल को सेफ रखना। द चाइल्ड फील्स दैट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बॉल सेफ, और चाइल्ड ने फील किया कि वही रिस्पॉन्सिबल है उसको रखने का सेफ तरीके से, किसको, बॉल का। इट्स लॉस टेल हिम अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हिज फेलियर टू कीप इट, और ये लॉस है जो गेंद का, वही सिखाता है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की, उसके फेलियर के बारे में, कि उसको रखना चाहिए था ध्यान से। ठीक है ना। लास्ट 2 क्वेश्चंस है, समझ लीजिए। यदि आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट। ये वाला क्वेश्चन इतना कुछ खास नहीं है, ये वाला पढ़ते हैं। राइट द समरी एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। समरी, सेंट्रल आइडिया बताना है बॉल पोएम का। द पोम डिस्क्राइब्स अ डे टू डे इंसिडेंट ऑफ अ चाइल्ड लूजिंग हिज बॉल। डे टू डे इंसिडेंट की बात करता है, चाइल्ड लूज कर देता है अपनी बॉल को। इट फॉल्स एंड रोल्स ओवर इनटू द वाटर, और गेंद चली जाती है घूमते घूमते कहाँ पे, पानी में। द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट इट फॉर एवर, और इस बार वो हमेशा के लिए ही खो देता है। ठीक है। इन अ शॉक ही स्टैंड्स रिजिड, शॉक में रहता है वो और थोड़ा कठोर रूप से खड़ा रहता है। द पोएट यूजेस द लॉज ऑफ द बॉल टू सिम्बलाइज पॉसिबली द लॉज ऑफ हिज यंग डेज, और ये जो पोएट है वो यूज़ करता है द लॉज ऑफ द बॉल, सिम्बलाइज बताता है पॉसिबली द लॉज ऑफ हिज यंग डेज। जिस प्रकार से गेंद घूमी है उसी प्रकार से वो बोलता है कि मेरे यंग डेज भी चले गए हैं, क्योंकि जब तक उसके साथ में बॉल थी उसके पुराने दिन भी थे। जैसे बॉल गुम गई तो उसको ऐसा लगा कि मेरे पुराने दिन भी मेरी याददाश्त में अब नहीं रहे हैं। द जॉय ऑफ बीइंग अ चाइल्ड, द पोएट डज नॉट डिस्टर्ब हिम, है ना। अब एक बच्चा होने के नाते पोएट ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। ही नोज, पोएट जानता है दैट द ऑफर टू बाय अनदर बॉल विल नॉट मेक द चाइल्ड हैप्पी, और उसको मालूम था कि मैं ऑफर करूंगा ना नई बॉल के लिए तो बच्चा खुश नहीं होगा। द चाइल्ड इज लर्निंग अ लेसन दैट इन लाइफ वी डू लूज पोजेशंस, चाइल्ड सीखता है एक लेसन कि इस लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। वी मस्ट लर्न टू बियर द लॉस, और हमें ज़रूर सीखना चाहिए सहन करना। किसी भी चीज़ यदि कोई सी गुम हो जाती है तो उसको सहन करना कि हाँ ये तो होना ही था, इस प्रकार से हमको समझना है। अनदर बॉल कैन नॉट रिप्लेस द बॉल लॉस्ट, और कोई सी दूसरी बॉल नहीं रिप्लेस कर सकती है पुरानी वाली बॉल को जो गुम गई है। लाइक एवरी मैन ही इज़ लर्निंग वॉट इट मीन्स, और हर एक व्यक्ति सीख रहा है कि इसका मतलब क्या होता है कि चीज़ें गुम जाती है ना। एंड ऑल्सो बी एबल टू फेस द पेन ऑफ द लॉस, और वो सीख ये भी रहा है कि हमको किस प्रकार से सामना करना है जो चीज़ें गुम गई है उसका। तो थैंक यू सो मच। ये हमने पढ़ा चैप्टर द बॉल पोम, जिसको हम पोएम भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी चीज़ें सीखेंगे। यदि आप नए हो तो ज़रूर चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ में, और जिसको भी सीखना हो जो 9th क्लास में उसको भी शेयर कर दीजिए अभी से। आने वाली 10th उसके लिए बहुत ही बढ़िया होगी, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। बाय फॉर नाउ। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास अंग्रेजी सब्जेक्ट। बाय फॉर नाउ।